Friends, today's class is for 12th and the name of topic is gene interaction. What does gene interaction mean actually and how it is find out? जीन इंटरेक्शन क्या होता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दिया है पहले वाले टॉपिक में जेनेटिक्स के कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स तो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे जीन्स होते हैं वो सिमिलर लोक्स पे भी हो सकते हैं सिमिलर पोजीशन पे भी या डिफरेंट लोके पे भी या डिफरेंट पोजीशंस पे भी। अब जब ये जीन्स जब पेरेंटल कपल वहाँ पे ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है फिर जब ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो जीन्स अपनी जगह से हट के दूसरे जीन के साथ मिलता है ताकि वो एक ट्रेट को बना सके एक फिनोटाइपिक ट्रेट उस ऑफस्प्रिंग में आता है। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि जीन इंटरेक्शन होता क्या है एक्चुअली। जब पेरेंट्स के जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो नया ट्रेट आता है तो ऑफस्प्रिंग में तो ये इसी जीन इंटरेक्शन की वजह से आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ओवर अनदर ऑफ द सेम जीन और अदर जीन, यानी कि मान लो दो क्रोमोसोम हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम सिमिलर है तो यहाँ ये जीन इंटरेक्शन सिमिलर एलील्स के दरमियान हो सकता है या जीन्स के दरमियान हो सकता है, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे वहाँ पे जीन्स होंगे तो उन जीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलील्स होंगे तो वो एलील्स वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक ख़ास कैरेक्टर को। लेकिन जब इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये यहाँ पे इंटरेक्शन करके एक दूसरे को कोडोमिनेट करते हैं, यानी कि कोई एक डोमिनेंस नहीं होते हैं, एक एलील दूसरे एलील पे डोमिनेट नहीं होता है बल्कि एक नया ट्रेट एक नया कैरेक्टर निकल के आता है जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो यही यहाँ पे ये कहता है कि जीन इंटरेक्शन एक्चुअली ये इन्फ्लुएंस होता है एक एलील का अपने ही पोजीशन वाले दूसरे एलील पर, या ये डिफरेंट नॉन एलीलिक भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट एलील्स पे भी हो सकता है। एक हो गया सिमिलर एलील्स पे एक ही पोजीशन पे एक ही लूसी पे एक एलील दूसरे एलील पे ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि कोई एक डोमिनेट नहीं होता है बल्कि वहाँ को डोमिनेंस होते हैं, वहाँ एक नया ट्रेट आता है। लेकिन कभी कभी ये हो गया सिमिलर एलील्स के दरमियान तो वहाँ हम कहते हैं कि ये एलीलिक है, यानी कि जब दो एलील्स के दरमियान हो जाएगा। लेकिन नॉन एलीलिक तब होता है कि जब डिफरेंट एलील्स होंगे या डिफरेंट जीन्स डिफरेंट लूसी पे डिफरेंट पोजीशंस पे तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं और वो एक ख़ास कैरेक्टर को डोमिनेट बनाते हैं, डिफरेंट जो होता है जो न एक पेरेंट के साथ मिलता है ना दूसरे के साथ मिलता है, को डोमिनेट होता है, वहाँ कोई एक एलील कोई एक जीन दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाता डोमिनेट नहीं करता है तो उसको हम इस फिनोमेना को हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। तो सिमिलरली ये कि जब जीन्स एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं तो इन्फ्लुएंस के दौरान कोई एक डोमिनेंस नहीं दिखाता है, चाहे वो सिमिलर एलीलिक हो या नॉन एलीलिक हो। एलीलिक हो गया एक ही पोजीशन पे अगर कुछ दो एलील्स होंगे एक जीन के, या नॉन एलीलिक हो गया कि एक ही पोजीशन पे नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई नया ट्रेट निकल के आ गया को डोमिनेट वाला ट्रेट, तो ये हो गया जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एलीलिक या नॉन एलीलिक, तो यहाँ पे ये दो टाइप्स का होता है, एक हो गया इंटर एलीलिक दूसरा हो गया नॉन एलीलिक। तो इंटर एलीलिक यही होता है कि जब एलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे एक ख़ास कैरेक्टर के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे किसी ख़ास पोजीशन पे किसी ख़ास लूसे पे किसी ख़ास लोक्स पे, तो वहाँ पे जब इंटरेक्शन होती है तो नया एक कैरेक्टर आता है। तो इंटरलीलिक या नॉन एलीलिक होते हैं कि जो सिमिलर एलील्स नहीं होते हैं एक ख़ास पोजीशन पे, तो जब वहाँ पे इंटरेक्शन होती है एलील्स के दरमियान वहाँ पे भी कुछ कोई ख़ास डोमिनेट नहीं करता है एक एलील दूसरे के ऊपर, बल्कि एक नया सा ट्रेट निकल के आता है तो ये नॉन एलीलिक इंटरेक्शन बन जाता है। तो आगे चलते हैं
इट इज़ द जीन इंट्रैक्शन वेयर नन ऑफ द एलील शोज डोमिनेंस। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि जब जीन इंट्रैक्शन होती है तो डिफरेंट एलील्स एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन कोई एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाता। तो डोमिनेंस क्या होता है? मान लो अगर हम दो चिकन को आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं, एक ब्लैक है दूसरा वाइट है, अगर ब्लैक वाला जीन वाइट वाले जीन के ऊपर डोमिनेंस दिखाता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ब्लैक ही होगा। या वाइट वाला जीन अगर ब्लैक वाले जीन के ऊपर डोमिनेंस दिखाता तो वाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे न ब्लैक वाइट के ऊपर डोमिनेंस दिखाता है, न वाइट जीन ब्लैक के ऊपर डोमिनेंस दिखाता है, बल्कि एक नया सा ट्रेट आता है बाहर, न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप ट्रेट निकलता है जो इंटरमीडिएट होता है, जो इनके दरमियान होता है। यानी कि जो ब्लैक होता है न वाइट होता है, बल्कि एक तीसरे कलर का आता है, एक तीसरा फिनोटिपिक कलर आता है, तो इसको हम कहते हैं जीन इंट्रैक्शन। तो यही मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ द जीन इंट्रैक्शन वेयर नॉन ऑफ द एलील शोज डोमिनेंस ओवर द अदर। कोई एक जीन दूसरे जीन के ऊपर अपनी वो ये सुपीरियरिटी नहीं दिखाता है, डोमिनेंस नहीं दिखाता, उसको वो डोमिनेट नहीं करता है। बट देयर इंटरेक्शन गिव्स अ न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के दरमियान, इंटरेक्शन होती है, तो एक नया सा फिनोटिपिक ट्रेट बाहर निकल के आता है, विच इज़ समवट इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू इंटरेक्टिंग जीन्स और एलील्स, जो इन इंटरेक्टिंग जीन्स या एलील्स के दरमियान में आता है। न एक वाला होता है न दूसरे वाला, बल्कि एक बीच वाला निकलता है वहाँ से, तो इसको हम कहते हैं जीन इंट्रैक्शन। तो इस फिनोमेना को यहाँ कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स कोई एक एलील या कोई एक जीन दूसरे के ऊपर अपने डोमिनेंस नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्रॉस निकलता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस 1:2:1 रेशो। तो ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि 1:2:1 रेशो क्या होता है। सच एज इन, तो मैंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है? एंडुलेशन फाउल्स। ये एक चिकन ब्रीड है, एंडुलेशन फाउल। तो एंडुला एक चिकन ब्रीड है स्पेन में। तो वहाँ पे मोस्टली उनके दो कलर होते हैं, या एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। ये डोमिनेंस है वहाँ, ये डोमिनेटिंग दो कलर है होते हैं इन एंडुलेशन फाउल्स में, चिकन में। तो जब इनको क्रॉस किया जाता है, F1 जनरेशन आती है, यानी कि जब ब्लैक और वाइट को हमने क्रॉस किया, जो पहले वाले बच्चे पैदा हो गए इन पेरेंट्स से, तो इनको कहते हैं फीलियल 1, यानी कि F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन फर्स्ट। और फिर जब इन F1 जनरेशन वाले बच्चों को आपस में क्रॉस किया जाता है, मिलाया जाता है, तो यहाँ पे दूसरी एक जनरेशन आती है, उसको हम कहते हैं F2, फीलियल जनरेशन 2। तो जब ओरिजिनल कपल्स को, जब ओरिजिनल पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 आती है। फिर जब F1 को आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 आता है। लेकिन दिखाना है हमें कि 1:2:1 रेशो आएगा F2 में कि नहीं आएगा। और ये भी हमें दिखाना है कि जब हमने इंडुलेशन फाउल में ओरिजिनल जो इनके कपल्स हैं उनको क्रॉस किया, तो किसी एक, यहाँ तो डोमिनेटिंग दो ये जीन्स हैं, एक है ब्लैक जीन, एक है वाइट जीन, यानी कि कुछ इनमें होते हैं ब्लैक और कुछ फाउल होते हैं वाइट। तो दो ही कलर है, यहाँ ब्लैक है या वाइट है, दोनों डोमिनेट। लेकिन जब हम इनको क्रॉस करते हैं, न ब्लैक डोमिनेट करता है न वाइट डोमिनेट करता है, बल्कि एक दूसरा निकल के आता है। तो F2 जनरेशन में इनका एक फाइनल रेशो आता है। इंटरमीडिएट जो होता है दैट इज़ 1:2:1, यानी कि अगर 1 होगा ये डोमिनेटिंग तो दो होंगे बीच में इंटरमीडिएट, तो लास्ट वाला और होगा एक रिसेसिव वाला, वो भी डोमिनेटिव होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दे हैव 2 प्योर फॉर्म्स, ब्लैक एंड वाइट। तो दो इनके प्योर फॉर्म्स हैं, एक ब्लैक फाउल है दूसरा वाइट है।
If the two forms are crossed, F1 generation appear blue colored due to occurrence of fine alternate black and white stripes on the feathers. लेकिन जब हम इन दो प्योर ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करते हैं, यानी कि ब्लैक और वाइट को आपस में क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन जो आती है, फीलियर जनरेशन फर्स्ट जो आती है, तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं न ब्लैक होता है न वाइट होता है, बल्कि इनके दरमियान एक इंटरमीडिएट कलर आता है। एक ऐसा चिकन पैदा होता है, एक ऐसा फाउल कि जिस पे वाइट पैचेस भी होते हैं और ब्लैक पैचेस भी होते हैं, और जो मिल के एक ब्लू कलर देता है फीदर्स पे, इनके परों पे। यानी कि न पूरे ब्लैक पर आते हैं वहाँ, तो न पूरे सफ़ेद पर आते हैं चिकन में, इनके बच्चों में, बल्कि ब्लैक स्ट्राइप्स भी होते हैं तो वाइट स्ट्राइप्स भी होते हैं। तो दोनों एक अपीयरेंस देते हैं, वो ब्लू कलर्ड अपीयरेंस होती है। तो उसके बाद जब हम F2 जनरेशन इनकी देखते हैं, यानी कि इनको मिला के F1 जनरेशन को क्रॉस करके आपस में, तो जब F2 जनरेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंसिडेंटली F2 जनरेशन और ब्लू फाउल्स आर ट्रीटेड एज डिलीकेसी। F2 जनरेशन प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ फाउल्स, यानी कि जब हम F2 जनरेशन को हम देखते हैं तो वहाँ पे एक आता है ब्लैक, दो आते हैं ब्लू, एक आता है वाइट। तो ये हो गया 1:2:1 रेशो। तो हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्योर ब्लैक है कैपिटल BB, तो प्योर वाइट है स्मॉल BB। सपोज प्योर ब्लैक को हम कैपिटल BB जीन्स से दिखाते हैं, तो प्योर वाइट को हम स्मॉल BB जीन्स से दिखाते हैं, अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। और जब हमने प्योर ब्लैक और प्योर वाइट को आपस में क्रॉस किया है, यानी कि ये प्योर ब्लैक है कैपिटल BB, ये प्योर वाइट है स्मॉल BB, तो इनको जब हमने क्रॉस किया तो एक आता है, एक आएगा इससे कैपिटल B, एक आएगा इससे स्मॉल B जीन, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल B स्मॉल B। न ब्लैक आया न वाइट आ गया, चिकन आ गया, इसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स भी होंगे, चिकन आ गया, इसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स भी होंगे, तो इसकी जो अपीयरेंस होगी वो ब्लू होगी। ये किस में होगा, F1 जनरेशन में। जैसे मैंने बताया कि जब हम F1 जनरेशन में देखते हैं, हम प्योर ब्लू, प्योर ब्लैक और प्योर वाइट को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे ब्लू F1 जनरेशन आती है। तो यहाँ है प्योर ब्लैक, ये है प्योर वाइट, जब हम इनको मिलाया तो यहाँ आएगा कैपिटल B स्मॉल B, यानी कि ये ब्लू F1 जनरेशन है। अब हम इस ब्लू F1 जनरेशन को हम क्रॉस करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल B, तो यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल B, यानी कि F1 जनरेशन की दो पेरेंट जब हम मिलाते हैं तो यहाँ से आएगा कैपिटल B, यहाँ से आएगा कैपिटल B, बन गया ये। फिर यहाँ से कैपिटल B, यहाँ से स्मॉल B, ये। तो यहाँ से फिर इस B पे आता है, ये दूसरा जीन। तो रिसेसिव वाइट जीन है, ये मिलेगा यहाँ के डोमिनेटिंग कैपिटल B से, तो आएगा कैपिटल B स्मॉल B। तो फिर लास्ट पे ये स्मॉल B और स्मॉल B मिलेंगे, तो ये प्योर वाइट होगा। यानी कि जब कैपिटल B है तो ये है प्योर ब्लैक, जैसे कि यहाँ हमने देखा प्योर दो ही फॉर्म है, प्योर ब्लैक है कैपिटल B आ गया प्योर ब्लैक। तो फिर ये कैपिटल B और स्मॉल B मिल गई, आया कैपिटल B स्मॉल B। फिर ये स्मॉल B और ये कैपिटल B, तो आ गया ये कैपिटल B और ये स्मॉल B। तो ये न प्योर ब्लैक हैं न प्योर वाइट हैं, क्योंकि प्योर ब्लैक है कैपिटल B, प्योर वाइट है स्मॉल B। लेकिन ये है कैपिटल B स्मॉल B। ये हमें तब मिलते हैं जब हम F1 जनरेशन को आपस में मिलाते हैं, तो हमें F2 मिलती है। तो ये हो गए प्योर ब्लू, यानी कि इन पे ब्लैक स्ट्राइप्स भी होंगे, वाइट स्ट्राइप्स भी। ब्लैक स्ट्राइप्स वाइट स्ट्राइप्स दोनों अपीयरेंस देंगे ब्लू की, तो दो आ गए प्योर ब्लू F2 जनरेशन में। ये है F2 जनरेशन। तो लास्ट वाला स्मॉल B और स्मॉल B, जैसे कि हमने ये कहाँ दिखाया कि प्योर वाइट है स्मॉल B, तो यहाँ आ गया स्मॉल B प्योर वाइट। तो जब हमने इस प्योर ब्लैक इंडोनेशियन फाउल को और प्योर वाइट इंडोनेशियन फाउल को आपस में मिलाया, तो इनकी F1 जनरेशन आ गई ब्लू। फिर जब हमने F1 जनरेशन यानी कि ब्लू और ब्लू को आपस में मिलाया, तो एक आ गया प्योर वाइट ब्लैक, दो आ गए प्योर ब्लू और एक आ गया प्योर
प्योर ब्लैक आ गया पहला वाला, फिर 2 आ गए प्योर ब्लू, फिर लास्ट वाला आ गया प्योर ब्लैक, यानी कि 1:2:1, यानी कि 1 प्योर ब्लैक, 2 ब्लू और 1 प्योर वाइट। तो यही हमने अभी देखा था कि यहाँ पे जब हम जीन इंटरेक्शन करते हैं, 2 पेरेंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो वहाँ न एक डोमिनेट होता है न दूसरा, बल्कि एक नया क्रॉस बीच में आता है। तो हम इस वक्त उसको हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जीन या एलीलिक होंगे एक ही लोसी पे होंगे, वहाँ पे भी हो सकता है, या नॉन एलीलिक होंगे डिफरेंट लोसी पे होंगे, तो वहाँ जब वो मिलेगी वो हमें भी होगा कि कोई एक कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है, तो इसको हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन। तो इसका फाइनल जो होता है रिजल्ट वो होता है 1:2:1, जैसे कि मैंने आपको इंडोलेशन फाउल में ये क्रॉस करके दिखाया यहाँ पे कि कैसे आता है 1:1:2:1, यानी कि 1 प्योर ब्लैक, 2 प्योर ब्लू और 1 प्योर वाइट, 1:2:1 क्रॉस आता है जीन इंटरेक्शन में। एक नया ट्रेड निकल के आता है, कोई एक डोमिनेंस नहीं दिखाता है। तो ये था आज का टॉपिक क्लास 12 ज़ूलॉजी के लिए जीन इंटरेक्शन। होप स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, डू कॉल मी। हैव ए गुड डे, थैंक यू।